हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है जाबिश फिजिक्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स के इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स के इस लेक्चर में भी हम लोग न्यूमेरिकल समझने वाले हैं। कुछ अलग तरह के न्यूमेरिकल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, जैसे कि मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई डिस्क है, कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, उससे रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकाला जाए तो किस तरह से फाइंड करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस से ही निकाला था और बेसिकली हम लोग दो ही थ्योरम यूज कर रहे थे, परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इन सारे लेक्चर्स का और ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक्स को मैंने बेहतरीन तरीके से समझा रखा है और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आइकन भी जरूर दबा दे, क्योंकि हर अपडेट से आप अपडेट रहें, ठीक है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस को ही समझा था, न्यूमेरिकल्स को ही समझा था। तो इसमें कुछ डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिना वक्त जाए किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस वाले सेशन को, न्यूमेरिकल सेशन को। तो उसमें सबसे पहले रिकॉल करा दूं कुछ चीजें। क्या है वो चीजें? तो थ्योरम्स याद कीजिए, थ्योरम्स। तो थ्योरम्स के बस मैं रिजल्ट को यहां बता दूंगा, ताकि यहां पर जब मैं उसे सॉल्व करूं तो आप उसे देखकर परेशान ना हो कि ये कहां से आ गया। ये कोई मास है डीएम, डीएम मास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और मान लीजिए ये जेड एक्सिस। ये यहां से यहां की दूरी डी है, इसका कोऑर्डिनेट है ये एक्स और ये है y। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर ये z एक्सिस है तो iz बराबर होगा ix प्लस iy के। उसके बाद दूसरा थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, ये थ्योरम पहला था। दूसरा थ्योरम है पैरेलल थ्योरम, पैरेलल थ्योरम, ठीक है। पैरेलल थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये कोई मास है dm और यहां पर उसका सेंटर ऑफ मास है और ये उसकी एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस, इस क्रॉस को मान लीजिए z एक्सिस, और यहां से यहां की दूरी d है, तो एक एक्सिस यहां से भी जाएगा, एक एक्सिस यहां से भी जाएगा, तो थ्योरम कहलाएगा iz इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी एक्सिस, बिटवीन दी टू एक्सिस इज d, तो md स्क्वायर। ये है सेकेंड थ्योरम, इसी का यूज करेंगे। और यूज करने के बाद हम लोग जो अगला इस लेक्चर का पहला एग्जाम्पल 1 अगर सॉल्व करें तो ये एल शेप दो रॉड है, इस दो रॉड को एल शेप में जोड़ दिया गया। मास m, रॉड की लंबाई l, मास m, रॉड की लंबाई l, और आपसे कहा गया कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इस एक्सिस के अबाउट। पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस एक्सिस के अबाउट। दो रॉड है, एक इसका भी मास m और l, इसका भी मास m और l, इस दोनों, और अगर ये ऐसे ऐसे घूमेगा क्योंकि एक्सिस ये है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए, पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए। चलिए, अगर आपने दिमाग लगा लिया तो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं। सॉल्व करते हैं इसे। एक पॉइंट हमेशा याद रखिए इस तरह के सवाल को बनाने में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा क्वांटिटी है। यहां लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ I इज स्केलर क्वांटिटी। I कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। देयरफॉर अलग अलग
फाइंड करके जोड़ सकते हैं, फाइंड करके, अलग अलग फाइंड करके जोड़ सकते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो इसका अलग अलग सेपरेट काम कीजिए और फिर उसको जोड़ दीजिए। तो आइए इसको मान लेते हैं रॉड 1। इसका सॉल्यूशन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप आराम से समझते हैं। ये एक रॉड, ठीक है, इसको मान लेते हैं रॉड 1 और इसको मान लेते हैं रॉड 2। दोनों का अलग काम करना है, ठीक है, दोनों का अलग काम करें तो इसको थोड़ा यहां मिला देते हैं। ये रॉड 1 हो गया और रॉड 2 को यहां लिख दीजिए। दोनों को अलग कर दिया हमने। दोनों का मास m है, लेंथ l है, दोनों का मास m है, लेंथ l है, मास m और लेंथ l। अच्छा, अब इसके बाद क्या करें, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो थोड़ा रॉड वाले केस को भी रिमाइंड कीजिए। तो रॉड वाले केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये रॉड है जिसका मास m, लेंथ l, ठीक है, और अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है या अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फर्क नहीं पड़ता है, इसके अबाउट में कितना आ जाएगा, ml²/3। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर ये रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे जाए या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो I निकलेगा ml²/12। ये सारे केसेस हमने रॉड वाले लेक्चर में किया हुआ है, प्लेलिस्ट आप खोले हो, अगर आपने खोला होगा तो मिल जाएगा आपको। तो यहां वाला में ये रिजल्ट, यहां वाले में ये रिजल्ट। तो ध्यान से देखिए, रॉड के केस को अगर आप रिमाइंड करें तो रॉड के केस में ये, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रॉड 1 के लिए I1 कितना है, ml²/3, ml²/3। और इसके लिए अगर आप निकालें I2, यहां इसके मिड में अगर हम एक्सिस ले लें तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, तो इसके अबाउट होगा ml²/12। ये क्या निकल गया, I2। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस रॉड को फिर से कंबाइन कीजिए तो आपको कुछ ऐसा नजारा मिलेगा कि आपने एक एक्सिस यहां लिया, इस एक्सिस के बाद तो फाइंड ही करना है, और आपने एक एक्सिस यहां लिया, ठीक है, इसकी लंबाई l, इसकी लंबाई l/2। यहां से यहां आप अगर एक्सिस जोड़ें तो ध्यान से देखिए, यहां से भी एक्सिस ऐसे जा रहा है, यहां से भी एक्सिस ऐसे जा रहा है, दोनों जगह से एक्सिस ऐसे जा रहा है, तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे आप, पैरेलल वाला लगाएंगे। तो इसको अगर आप पाइथागोरस यूज कीजिए तो पाइथागोरस में अगर आप देखें, ये l है, ये l/2 है और इसको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा √l² प्लस l/4, l²/4, मतलब ये हो जाएगा 5l²/4 √। ये क्या निकाला मैंने, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी निकाली। क्यों दूरी निकाली, क्योंकि पैरेलल अगर लगाना है तो पैरेलल थ्योरम को देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जाए उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास और प्लस डी का स्क्वायर। डी क्या है, तो दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है, दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी। तो अब यहां लगाते हैं, इसके अबाउट आई क्या होगा, यहां डायरेक्ट इसका रिजल्ट अगर लिखें तो आई बराबर, इसके अबाउट होगा आई बराबर, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी हाँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हमको सारे का क्या करना है, जोड़ना, अलग अलग निकाल के जोड़ना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ml²/3, ठीक है, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ml²/12। इसका अगर आप देखें तो ये सेंटर हो गया, तो सेंटर ऑफ मास वाला हिस्सा ये है और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, m d², तो ये कितना हो जाएगा
5l² / 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए ये जो इतना हिस्सा मैंने लगाया, ये येलो से जो अंडरलाइन है, ये सिर्फ इसका है, क्योंकि ये पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास से, ये पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से, और इस एक्सिस से इस एक्सिस की दूरी कितनी? ये, तो सिर्फ इसके लिए मैंने ये इतना लगाया और उसमें इतना को जोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? ये जो हिस्सा है, ये येलो वाला, ये सिर्फ किसका है? रॉड 1 का रिजल्ट, सॉरी रॉड 2 का रिजल्ट। रॉड 2 के लिए पैरेलल एक्सिस लगाया, तो ये चूंकि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना? ml²/12। और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी निकाली हमने वहां? तो m, इसका मास m और d, और इसमें हमने इस रॉड 1 को जोड़ दिया, इसमें हमने इस रॉड 1 को, ये रॉड 1 का रिजल्ट, रॉड 1 के रिजल्ट को जोड़ दिया, तो रॉड 1 और रॉड 2, क्योंकि आई क्या होता है? स्केलर, तो टोटल हमें मिल गया। अब क्या है? कैलकुलेशन है बस। क्या है ये? कैलकुलेशन है। तो इसका एलसीएम लीजिए आप, फाइनली इसको यहां सॉल्व करें अगर, तो कितना आएगा? आई बराबर, यहां सॉल्व करते हैं तो आई बराबर कितना आया? ml²/3 प्लस ml²/12 प्लस m 25 ml², 25 ml²/4, इसका एलसीएम दे लीजिए, कितना आएगा? क्या 5? क्या 5? 25/5, 5 का स्क्वायर 25 नहीं होगा जी। हाँ, सही बोल रहे हो। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम कितना हुआ? 4 3 12 और 4 3 12, 12 ही होगा। 3 से 3 4 12, 12 एलसीएम, तो कितना आया? 4 ml² प्लस ml² प्लस 5 दिया 15 ml², तो कितना आ गया? 15 5 20, 20 ml²/12। काट कुट के जो भी आंसर आ जाएगा काट कुट कर दीजिए, तो 4 तिया 12, 5 चौके 20, तो 5 कितना आ जाएगा? 5/3 ml²। तो ये फाइनली रिजल्ट इसका आएगा, I = 5/3, ठीक है, 5/3 ml²। तो किस तरह से ये सवाल सॉल्व हुआ, ये आपके जहन तक बात चली गई होगी। और इसको हम लोग जरूरी नहीं कि सिर्फ पैरेलल से, परपेंडिकुलर से भी बना सकते हैं। परपेंडिकुलर से कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। पहले आप इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए और परपेंडिकुलर पर दिमाग लगाइए, इस पर दिमाग लगाइए, वैसे मैं बताऊंगा अभी जल्दी। चलिए देखिए, यहां तक की कहानी सही है, यहां तक की कहानी आपने समझ ली है। इसी क्वेश्चन को हम लोग अभी जो हम लोगों ने काम किया वो किससे किया था? पैरेलल से। अब इसी को परपेंडिकुलर से करेंगे, रिजल्ट वही आने वाला, 20 ml²/12, जिसको सॉल्व करके कितना आएगा? 5/3 ml²। तो चलिए इसको इरेज करके थोड़ा जगह बना लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करी जाए, ठीक है। इस पूरे को मिटा दो, क्वेश्चन यही है, रिजल्ट इसका नोट रहने देते हैं। ब्लर उलर नहीं ना हो रहा है जी? चलिए देखिए, इसका भी मास सेम, रॉड L। अब करते हैं क्या है, देखिए इसको फिर से ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो थ्योरम पहले देखिए, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना वहां से दो एक्सिस ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर टू एच अदर, मतलब एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो मान लेते हैं ये जेड है, तो यहां से हम दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अब देखिए एक चीज और हमें कंसीडर करना है, क्या? तो ये है रॉड 1 और ये है रॉड 2, ये ध्यान में रखना है आपको। ये है रॉड 1 और ये है रॉड 2।
पूरा जो रॉड का केस था वो सब यहां ये हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। देखिए याद कीजिए, अब हम अगर काम करें इस Ix के लिए काम करें तो Ix निकालते हैं, जिस कलर से एक्सिस है उसी से। तो Ix अगर हम निकालें तो रॉड 1 के लिए हो जाएगा 0। किसके लिए? रॉड 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि R है ही नहीं। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसकी लंबाई कितनी है, इस एक्सिस से लंबाई कितनी है? L, मास भी M है, लेंथ भी L है, इसका भी मास M है, इसका भी लेंथ L है। तो अगर आप इसको देखें तो इसका कितना हो जाएगा? ये वाला केस हो रहा है किसके लिए? रॉड 2 के लिए। ऐसे से घूमेगा तो कितना हो गया इसका? कितना होता है उसका? ml²/3। ml²/3 ये किसका रिजल्ट है? ये रॉड 2 का रिजल्ट। किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस निकालिए, ये वाई एक्सिस। तो अब लिखेंगे आई वाई। तो अब आई वाई देखें तो आई वाई के लिए रॉड 1 के लिए कौन सा केस हो गया? वाई वाला केस हो गया। तो इसके अबाउट रॉड 1 के लिए क्या लिखेंगे? ml²/3। ये देखिए ये वाला केस हो रहा है रॉड 1 के लिए, इतना अगर आप भूल जाएं तो वो वाला केस हो रहा है। कितना लिखेंगे? ml²/3। ये किसका है? रॉड 1 का। ठीक है, रॉड 1 ml²/3 प्लस इसका देखें सब मास L डिस्टेंस पर है। ये L है, सब मास कितने डिस्टेंस पर? L डिस्टेंस पर। तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा ml²। याद कीजिए ये भी केस मैंने बताया था, ये वाला जो केस है y एक्सिस के लिए जो अभी केस हो रहा है, ये भी मैंने रॉड में बताया। नहीं देखा है तो देख लें जाकर, क्लियर हो जाएगी कहानी आपको। तो आई वाई निकल गया। ये किसके लिए लिखा मैंने? रॉड 2 के लिए। अब थ्योरम क्या कहता है कि Iz बराबर Ix प्लस Iy, दोनों को जोड़ दो। Ix कितना है? 0 प्लस ml²/3 प्लस ml²/3 प्लस ml²। कितना आ गया? ये एलसीएम 3। ये कितना आ गया? ml² कितना हो गया? 2 2 3 5। क्या सेम रिजल्ट आया? सेम रिजल्ट आ गया 5/3 ml²। लेकिन हो सकता है ये आपको लगे कि ये तो उससे बहुत आसान था, ऐसा फील आ रहा होगा कि ये तो बहुत शॉर्ट जल्दी में हो गया। ठीक है, जल्दी है तो आप जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं फटाक से। ठीक है, तो यहां तक की कहानी कंप्लीट है। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और कुछ दूसरे टाइप्स को देखते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है देखिए। रॉड के रिजल्ट को लिखे हुए रहेंगे, इसको नहीं इरेज करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये मिलने वाला है। एग्जाम्पल 2, चलिए एग्जाम्पल 2 से अब हम लोग काम करेंगे। आई स्केलर क्वांटिटी देयरफॉर ज्वाइन जावेस फिजिक्स। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 2 क्या है कि मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट का हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका लेंथ है a और जिसकी ब्रेथ है b। ठीक है, और ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपको फाइंड करना है, बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए, पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए।
पॉज नहीं किए, चलिए समझिए अब कैसे करेंगे इसको, ठीक है, किस तरह से ये किया जाए। तो ये रेक्टेंगल मैं फिर से बना दूं, लेंथ ए, ब्रेथ बी, लेंथ ए ब्रेथ बी, ठीक है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तोड़ने का तरीका याद है, तोड़ने का तरीका, चूंकि इसको आप कैसे तोड़िएगा, ये तो किसी लेंथ के लॉन्ग ही बढ़िएगा, तो तोड़ने का तरीका इसका है कुछ इस तरह, x पे जाकर dx, x पे जाकर क्या लेंगे dx, ठीक है, x पे जाकर क्या लेंगे dx, फैलानी चाहिए ना कि dx है, ठीक है। x पे जाकर हमने क्या लिया dx। तोड़ने का तरीका x पे जाकर dx की एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट लेंगे, ले लिए। अच्छा, इसमें सिग्मा यूज होगा कि रो यूज होगा कि लैम्डा यूज होगा, सोचिए क्या यूज करें इस पर। उससे पहले इसको मार दे, क्या खैर क्या यूज किया जाए, सिग्मा रो क्या यूज किया जाए, तो सिग्मा यूज करेंगे क्योंकि मास है और कहां बटा हुआ है, सरफेस पर बटा हुआ है, तो मास बटा हुआ है सरफेस पर, तो यहां यूज करेंगे सिग्मा। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया, इसका मास मान लेते हैं m है, तो सिग्मा की वैल्यू मास अपॉन मास ए m, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ ए बी, सिग्मा निकल गया। अच्छा, ये जो एलिमेंट निकला, इस एलिमेंट का मास क्या होगा, dm। dm हम लोग कैसे निकालते हैं, तो dm निकालने का तरीका है मास अपॉन एरिया इंटू da, ठीक है। तो मास अपॉन एरिया, मास m, एरिया कितना है, एरिया कितना है AB। अच्छा, ये DA, इस छोटे से एलिमेंट का एरिया निकालिए, तो ब्रेथ कितना है dx, लेंथ कितना है b, तो क्या लिखेंगे b dx। कोई ढिचिक होगा क्या, हाँ, b से b ढिचिक, तो da कितना आया, सॉरी dm कितना आया, dm आ गया m अपॉन a dx, m अपॉन a dx। अब इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी एक्सिस से कितना दूर है, x डिस्टेंस दूर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा di, क्योंकि स्मॉल मास है इसलिए di बराबर dm r स्क्वायर, ये ना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, तो di dm, dm कितना है m अपॉन a dx, m अपॉन a dx, m अपॉन a dx इंटू r, r कितनी दूर है, dx एलिमेंट एक्सिस से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर है, x दूरी पर है, तो x स्क्वायर, x का स्क्वायर, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, dx 0 से a, तो di का इंटीग्रेशन आएगा i, m अपॉन m, a बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx 0 से a, तो m अपॉन a, ये आ जाएगा डायरेक्ट अगर लिख दें तो 1/3 बाहर, एक्स क्यूब अपॉन 3, 1/3 बाहर, लिमिट डालिए तो क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो कितना आया, एक इसमें से एक a से एक a ढिचिक, तो कितना आ गया ma स्क्वायर बाई 3, तो I आ गया ma स्क्वायर बाई 3, ओ हो ma स्क्वायर बाई 3। अच्छा, इसको मिलाइए अगर, तो क्या ये इस रिजल्ट से मैच नहीं खा रहा है, मतलब ये डिस्क, सॉरी डिस्क नहीं, ये प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रॉड की तरह बिहेव कर रहा है, ओ हो, रॉड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, रॉड की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब क्या करें, तो इसके और भी तरह से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इतना डिराइव करने की जरूरत नहीं है।
ये मालूम चल गया कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रॉड की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, रॉड की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं और ट्रिक छोटा बताता हूं, क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। चलिए, तो यहां तक की कहानी कंप्लीट है, इसको मिटा देता हूं। ये रिजल्ट किससे मिल रहा है? रॉड से मिल रहा है। आइए इसको मिटा दें। रॉड से मिल रहा है ना, ये रॉड से मिल रहा है, इसको मिटाओ। ठीक है, रॉड से मिल रहा है तो समझते हैं और काम आसान करते हैं। कैसे काम आसान होगा देखिए, लिख सकते हैं PhD ऑन प्लेट। प्लेट कैसा? क्वाड्रिलेटरल, या प्लेट रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, कुछ भी। PhD करते हैं, ये PhD किया जाए। ठीक है, A B मास है M, A B मास है M, A B मास है M, A B मास है M। ठीक है, अब देखिए क्या बताया मैंने कि इसके अबाउट निकाला है, तो कितना आया है? ma²/3। रिजल्ट समझिए। अब ये एक्सिस है, अगर ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो I निकल के आता है ma²/3। अच्छा, तो साइड में कितना है? ml²/3। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो कितना आएगा? ml²/12। मतलब यही एक्सिस अगर यहां से पास हो तो I आएगा ma²/12। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, अगर एक्सिस इधर से पास हो, अगर एक्सिस ऐसे पास हो तो बताइए, तब बताइए I कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? हाँ, mb²/3। और अगर एक्सिस यहां से पास हो तो क्या लिखेंगे? I mb²/12। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अब अगला कहानी समझते हैं, अगली कहानी समझते हैं। इसको मिटा देता हूं। सर मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल वाला कोई सीन नहीं था? नहीं, मतलब जो जीरो हो जाता है? नहीं, वैसा कोई सीन नहीं। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लेते हैं, ये तो कहानी समझ गए कैसे भी हो। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, लेंथ A, ब्रेथ B, ये है, अगर एक्सिस ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या करें? एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? तो लगाते हैं परपेंडिकुलर। एक एक्सिस यहां से पास कराइए, IX, एक एक्सिस यहां से पास कराइए, IY, और IZ लिख दीजिए। तो कितना होगा? IX, I बराबर हो जाएगा IX प्लस IY। तो I बराबर IX, ये रहा एक्सिस। कितना आया है? mb²/3, mb²/3 प्लस IY कितना आया? ma²/3। ये आ गया I। जोड़ जाड़ कर दो, कॉमन ले लो, a² प्लस b² आ जाएगा, m/3 कॉमन कर लेंगे तो। ठीक है, अगर ये एक्सिस, पहले इतना नोट करो फिर मैं बता रहा हूं, पहले इतना नोट कीजिए फटाक से। चलिए, तो यहां तक की कहानी आपने नोट कर ली है, तो मैं कुछ मिटा देता हूं। याद रखिए, आई स्केलर क्वांटिटी अलग अलग फाइंड करके जोड़ सकते हैं। रॉड का काम खत्म हो गया, रॉड को मिटा दो। अब इसी में और कहानी कैसे समझा जाए, तो ये यहां से पास हुआ है, तो अच्छा यहां से पास हो रहा है, तो अगर मैं इसका एक और केस ले लूं, मतलब इसको कुछ भी नाम ले लो यार, A B
सी डी ई, तो अब समझते हैं इफ ये रॉड, ये सॉरी ये ए है, ये बी है, ये मास एम है, और इस बार आपको फाइंड करना है इसके अबाउट। तो फिर से क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कैसे, परपेंडिकुलर एक एक्सिस पास कराइए यहां से एक्स आई एक्स, एक एक्सिस पास कराइए यहां से आई वाई, दोनों का सम। तो यहां वाला देखिए, यहां वाला ये रहा, कितना आया है एम बी स्क्वायर बाई 12। तो ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, यहां लिखते हैं, ठीक है, इसका रिजल्ट यहां लिखते हैं, आई बराबर एम बी स्क्वायर बाई 12, इसका हो गया, प्लस इसका वाला, ये वाला कितना, एम ए स्क्वायर बाई 3, एम ए स्क्वायर बाई 3, यही इसका आंसर है। ये क्या है, आई एक्स प्लस आई वाई, ये आई जेड। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं, कोई बात नहीं, इफ के बाद ई एफ जी, जी देख लीजिए, अगर ये रॉड है, सॉरी डिस्क है, प्लेट है, ये ए, ये बी, और इस बार पास करें यहां से, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, वहां से, यहां से, कहीं से भी पास करे, क्या फर्क पड़ता है, परपेंडिकुलर लगा दो यार। एक एक्सिस यहां से पास करेगा, एक एक्सिस यहां से पास करेगा, दोनों का लिख के जोड़ दो। इसका कितना है, इसका कितना है, इसका यहां 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 ये रहा, कितना एम बी स्क्वायर बाई 3, इसका कितना है, ये वाला एम ए स्क्वायर बाई 12, दोनों को ऐड कर दो, आ गया, बन गया। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, ई एफ जी एच, ये खुद से मैं नहीं बताने वाला, ए बी मास एम, निकालो, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद करो। अब समझो, ये तो रेक्टेंगल पर था ना, अगर स्क्वायर होता तो क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर में तो ए और बी आपस में इक्वल होते हैं, तो जहां जहां ए बी स्क्वायर है, यहां बी स्क्वायर है, यहां भी ए स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी बी ए, सब आपस में इक्वल कर देना है, रिजल्ट वही है, बात वही है, ए और बी आपस में फॉर स्क्वायर लिख दो, फॉर स्क्वायर लिख लो, फॉर स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में ये भी ए, ये भी ए, बात खत्म, बात खत्म। क्या परेशानी है, पीएचडी हुआ कि नहीं हुआ, पीएचडी हुई कि नहीं हुई, ये बताइए पहले। मैं साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, पॉज करो, फेयर बनाओ, रफ बनाओ, जो बनाना बनाओ, ठीक है। तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे से न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, बेहतरीन तरीके से हर एक तरह के क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में टॉर्क, बेहतरीन टॉपिक है टॉर्क, घुमाव ऑफ फोर्स, यहां डिस्प्ले हो रहा है, आप जाकर देख लीजिए, यही है टॉर्क वाला लेक्चर, ठीक है। तो मजा आया होगा क्वेश्चंस करने में, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।